लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। 15 अगस्त से पहले लाल किले में घुसे 5 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के पास से बरामद किए बांग्लादेशी दस्तावेज। उनके पास कोई वैलिड पास या कोई ऐसा ऑथराइजेशन आईडी कार्ड नहीं था, तो उसके बाद उनको रोका गया और उनको फिर जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई और उनसे इन्वेस्टिगेट हुआ तब हमें पता लगा कि वो तो बांग्लादेशी हैं और उनके पास कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम लोगों को उनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। लाल किले में डमी बम नहीं पकड़ पाए दिल्ली पुलिस के 7 कर्मचारी हुए सस्पेंड। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लाल किले में अवैध तरीके से घुसपैठ करने पर 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दिल्ली पुलिस ने इन 5 घुसपैठियों को दबोचा है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला में चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। इन सभी की उम्र लगभग 20 से 25 साल है। ये दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है, हालांकि कुछ संदिग्ध इनके पास से नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल सब जानते हैं कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा जो है चाक चौबंद हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी दौरान जब चेकिंग वहां पर चल रही थी तो लाल किले में एंट्री कर रहे थे ये 5 लोग और इन्हें शक के आधार पर जब डॉक्यूमेंट्स इनसे तलाश किए गए तो वो नहीं मिले और इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में जो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी हैं राजा बांथिया, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है और किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि दरअसल उनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। क्या जानकारी डीसीपी राजा बांथिया की तरफ से दी गई है, इस मामले में जरा सुनिए। जी, लाल किले पे 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ही अलर्ट है, मुस्तैद है और हमने बहुत ही डिटेल्ड और विस्तारित एक अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया गया है। कई घेरों में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और उसके तहत हर लेवल पे किसकी अक्सर ऑथराइज एंट्री है नहीं है, उसके हिसाब से लोगों को आने या जाने दिया जाता है। तो उसी चेक के तहत हमारा जो स्टाफ था निषाद राज मार्ग पे जो एक्सेस कंट्रोल करता है, वहाँ पे 5 लोग आए और उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की और उनके पास कोई वैलिड पास या कोई ऐसा ऑथराइजेशन आईडी कार्ड नहीं था, तो उसके बाद उनको रोका गया और उनको फिर जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई और उनसे इन्वेस्टिगेट हुआ तब हमें पता लगा कि वो तो बांग्लादेशी हैं और उनके पास कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम लोगों को उनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। जी, 15 अगस्त की सिक्योरिटी को लेके बहुत ही डिटेल में अरेंजमेंट किया गया है और उसके अंदर कई घेरों में सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली पुलिस के भी सुरक्षा कर्मी हैं, पैरामिलिट्री के भी सुरक्षा कर्मी हैं, उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पे नज़र रखी जा रही है और एरिया जो आसपास का एरिया है उसके अंदर भी जो रह रहे हैं उन सब का बैकग्राउंड चेक है, बिल्डिंग्स का सेंसस है और पब्लिक का भी इसमें सेंसस किया जा रहा है और उसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट्स है उनकी भी चेकिंग की जा रही है यहाँ पे और बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल है यहाँ पर, तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन या व्हीकल या गुड्स की यहाँ पे एंट्री नहीं है। आपने डीसीपी राजा बांथिया को सुना जिन्होंने बताया कि सुरक्षा के दौरान ही जब चेकिंग चल रही थी तो ये 5 जो लोग अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे, तब इनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो पता चला कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाती है और सिक्योरिटी
के लिहाज से कई इंतजाम वहां पर किए जाते हैं, क्योंकि तमाम वीआईपी वीवीआईपी चेहरे वहां पर पहुंचते हैं और इसी लिहाज से वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है किए जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एंट्री पॉइंट जो भी है वहां पर सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम किया गया है। और इससे पहले बड़ी खबर यह है कि एक रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान एक डमी बम जो है वो लाल किले के परिसर में पहुंच गया और पुलिस कर्मियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे। और यही वजह रही कि इस पूरी घटना के चलते ही दरअसल दिल्ली पुलिस ने 7 कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। जी हां, 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। पिछले सप्ताह ही ये घटना हुई जहां पर एक आंतरिक सुरक्षा ड्रिल का ये हिस्सा थी। इसका उद्देश्य सुरक्षा कर्मचारियों की सतर्कता और तैयारियों की जांच करना था कि आखिर कितने सतर्क हैं वो स्वतंत्रता दिवस पर जो सिक्योरिटी वहां पर होनी है उसको लेकर। लेकिन सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मुस्तैद नहीं थे, तो इसके चलते ही उनको निलंबित कर दिया गया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। जो दरअसल डीसीपी हैं उनकी तरफ से ही जानकारी इस मामले को लेकर दी गई है और बताया गया है कि एक टीम को एक नकली विस्फोटक उपकरण ले जाने और परिसर में बिना कपड़े जाने के प्रयास करने का काम सौंपा गया था। डमी बम को तैनात अधिकारियों की नजर से बचाकर ऐतिहासिक स्मारक के एंट्री पॉइंट के माध्यम से सफलतापूर्वक लाया गया। यानी कि डमी बम था, एक ट्रायल कह सकते हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से यह किया गया था पुलिस कर्मियों के जरिए। लेकिन वहां पर जो तैनात पुलिसकर्मी थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसको रोकना, इसकी जांच करना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब उन पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ जानकारी डीसीपी के जरिए दी गई है इस मामले में भी जरा सुनिए। ये दिल्ली पुलिस का एक रूटीन मेथड है। उसके अंदर हम लोग हमारे खुद की अलर्टनेस और हमारे खुद के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल्स काफ़ी टाइम से होती आ रही है और उसके अंदर हमारा स्टाफ की ही उसके अंदर अपग्रेडेशन होती है और हम लोग और जहां भी लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो उसको हम लोग तुरंत पूरा करते हैं। एंड इट इज़ अ फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल डे। और उसी के तहत डमी होते हैं, डमी जिसको लेके जाया जाता है और उसको रखा भी जाता है कि ताकि ड्यूरिंग एयरस्ट्राइक एक्सेस कंट्रोल वो डिटेक्ट कर सके। तो उसमें कई बार डिटेक्ट भी होता है। कल भी हमने 5 डमी डिटेक्ट किए, परसों 6 डमी डिटेक्ट किए हैं और उसके पहले दिन 2 डमी डिटेक्ट नहीं हुए थे। तो जो नहीं हुए वो उस समय जो एक्सेस कंट्रोल पे था उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब इस वस्तु का पता लगाने में वो विफल रहे, जो ड्यूटी पर तैनात कर्मी थे, तो इससे पता चलता है कि वो वहां पर सतर्क नहीं थे, वो गंभीर नहीं थे सिक्योरिटी को लेकर और ये चिंता पैदा करने वाली बात है। तो इस मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 7 पुलिसकर्मी जो है वो निलंबित किए गए हैं। एक आंतरिक जांच भी चल रही है, ये जानकारी भी डीसीपी के जरिए दी गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस वक्त देश की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया, तो जाहिर तौर पर आतंकी घटना या जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए लगातार देश भर में उनकी धरपकड़ चल रही है, तो वो किसी जो है साजिश को अंजाम न दे, इसको लेकर भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सतर्क है, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और यही वजह है कि इस तरीके से एक तरफ घुसपैठियों की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ अगर पुलिस कर्मी सतर्क नहीं है किसी भी चीज को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, तो जाहिर तौर पर उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने दे दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।